हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन भरतपुर संभाग के जो छोटे मोटे दुर्ग बच गए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी भरतपुर संभाग के अंदर से भरतपुर किला, उसके बारे में लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा कर चुके थे। आज बात करते हैं जो छोटे मोटे दुर्ग बचे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है जाहिन का किला। जाहिन का किला है कहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है स्थान। तो स्थान का जब जिक्र होता है तो ये याद रखना सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है गाइज। इस जायन के किले को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखो, इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। बात करें इसी के बारे में, 1291-92 के अंदर से जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है और उस समय इसका जो शासक था या फिर सेनापति था या फिर रक्षक था, नाम था उसका गुरुदास सैनी, वो मारा जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिखोगे? 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण में इस दुर्ग का रक्षक, नाम आता है उनका गुरुदास सैनी, वो मारा जाता है। बस इतना ही आपसे पूछेगा जायन के किले के अंदर से। मैन अगर चीज़ बात करें तो स्थान कहाँ पर है, इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दो ही चीज़ें आपको ज़्यादा पूछता है। आगे बात करते हैं गाइज नेक्स्ट किले का बारे में। बात करें तो कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट वाले का हेडिंग डालो आप यहाँ पर, खंडार का किला। कौन सा जाता है? खंडार का किला। खंडार का किला है कहाँ पर? तो इसके बारे में भी अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्थान का जब नाम आता है तो कहाँ का आएगा? नाम याद रखना, सवाई माधोपुर का। कहाँ का आएगा? सवाई माधोपुर में ये बना हुआ है। इसे बात करें तो खंडार का किला है, यह रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और बात करें तो इसमें एक नाम आती है शारदा तोप यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये खंडार का किला, इससे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग डालो आप, बयाना का किला। बयाना का किला जितना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अब की बार थोड़ा ज़्यादा पूछ सकता है आपको। तो इसके बारे में लिखते हैं अपन। सबसे पहले स्थान कहाँ है? तो नाम से याद आपको पता है, भरतपुर में है। कहाँ है गाइज? ये भरतपुर के अंदर से बना हुआ है। अब इसके निर्माण किसने करवाया, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसका जो निर्माण करवाया जाता है 1040 ईस्वी के अंदर से करवाया जाता है। किसके? नाम याद रखना, यादव वंश का एक शासक रहता है, नाम आता है विजयपाल यादव। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है वो भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं अपन, माना पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया जाता है। या फिर एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, नाम आ जाता है दमदमा पहाड़ी पर। ये दोनों एक ही नाम है इसके, याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अन्य नाम। हेडिंग डाल लो आप यहाँ पर, अन्य नाम इसके बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे पूछ सकता है। पहला तो आ जाता है इसको बादशाह का किला, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बादशाह का किला। ठीक है। और बात करें तो एक और नाम आ जाता है विजय मंदिरगढ़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विजय मंदिरगढ़ भी इसको कहा जाता है।
एक और लिखो, फिर नाम आता है बाणसूर, बाणसूर का किला। ये भी इसका अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा। अन्य नामों के अंदर से दूसरा नाम लिखो सोनितपुर। कौन सा लिखोगे? सोनितपुर का किला या फिर सोनितपुर का दुर्ग इसको कहते हैं। एक और लिख लो फिर इसके साथ में श्रीपंथ भी इसका अन्य नाम आ जाता है। एक और बात करें तो नाम आता है संतपुर। ठीक है, संतपुर के साथ में रामगढ़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रामगढ़। रामगढ़ के साथ में श्री पंथ दुर्ग, ये इसका अन्य नाम आ जाता है। श्रीपंथ के साथ में एक और नाम लिखो सुल्तान दुर्ग। ठीक है, एक नाम और लिख लो फिर इसी के साथ में, नाम आता है बादानक दुर्ग। ये इसके अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट जितने भी हैं वो सारे मैंने लिखा दिए गए। यहाँ जब आप चलते हो तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाती हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नाम आता है उसका भीमलाट। कौन सा आता है? भीमलाट। या फिर उसका नाम आपको देखने को मिलेगा उषा लाट। ठीक है, ये क्या थी? इसको गुप्त काल में बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का कुतुब मीनार इसको कहते हैं। याद रखना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ इसको कहते हैं। या फिर राजस्थान का कुतुब मीनार। ठीक है, मीनार इसे कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है गाइज, अब इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुप्त काल में बनाया गया है और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ इसको कहा जाता है, या फिर राजस्थान का कुतुब मीनार इसको कहते हैं। तो निर्माण के बारे में और चर्चा कर लो फिर इसके। निर्माण कौन करवाता है? तो नाम याद रखना, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का कौन रहता है? समुद्रगुप्त के सामंत रहते हैं। समुद्रगुप्त के सामंत, नाम उनका क्या रहेगा? विष्णुवर्धन पुंडरीक ने करवाया। कब करवाया? 300, यहाँ पर लिख सकते हो आप, 372-73 ईस्वी के अंदर से इसको बनाया गया था। और बात करें इसके बारे में कि 26 फीट चौड़ा है और 8 मंजिला आपको देखने को मिल जाता है। लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। प्रमुख स्थानों के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखो प्रमुख स्थान। कौन कौन से इसके प्रमुख स्थान हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अकबर की छतरी। क्या मिलेगी? अकबर की छतरी। दूसरा जहांगीर दरवाज़ा। ठीक है, जहांगीर या फिर जहांगीरी दरवाज़ा। जहांगीरी दरवाज़ा के साथ में नाम आता है दाऊद खान की मीनार। ये आपको देखने को मिल जाती है। जब आप बयाना की तरफ जाते हो, बयाना किले को देखते हो, तो सबसे ज़्यादा कब्र इसके अंदर से देखने को मिलती है। तो एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, सर्वाधिक कब्र यहाँ मिली है। इसे कब्रों का, यहाँ पर लिखो कब्रगाहों का शहर कहते हैं। ठीक है गाइज, और बात करें इसी के बारे में तो एक प्रमाण आता है 1618 ईस्वी में। एक अंग्रेज़ी इतिहासकार होता है, वो बताता है, यहाँ पर नील की खेती का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी। तो ये था गाइज बयाना का किला। अब चलते हैं डींग का किला। डींग का किला पहले ये कहाँ था? भरतपुर में था। अब कहाँ पर है? ये चेंज हो गया, नया ज़िला बन गया है। तो स्थान के बारे में जब जिक्र होता है तो डींग के अंदर से बना हुआ है। किसने बनाया वो सारी चीज़ें बात करते हैं। निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण करवाया जाता है 1730 में। 1730 में कौन करवाता है? बदन सिंह जाट। बदन सिंह जाट इसका निर्माण करवाते हैं। और ये पारीख दुर्ग है, पारीख
दुर्ग इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ से खाई कर रखी है और खाई के अंदर से पानी भरा हुआ है। यहाँ पारिक जब डींग के किलों के पास में जाओगे तो डींग के जल महल भी आपको देखने को मिलेंगे। डींग के जल महल वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई ख़ास इसके बारे में है नहीं, चीज़ें मैंने बता दी कि किसने बनाया, कहाँ पर है, कौन सी श्रेणी का इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेरगढ़। कौन सा करेंगे अपन? शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? याद रखना धौलपुर में है। तो स्थान के बारे में लिखो यहाँ पर, स्थान धौलपुर। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है कहाँ पर? तो याद रखना चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण आपसे पूछ सकता है, तो निर्माण कौन लिखोगे? मालदेव। मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। अब 11वीं शताब्दी आती है। 11वीं शताब्दी के अंदर से धौलपुर नगर की स्थापना होती है। धौलपुर नगर की स्थापना कौन कराते हैं? धोरापाल या फिर धौलन देव नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है और उन्हीं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ठीक है। और बात करें इसी के बारे में तो यहाँ पर लिख लो जीर्णोद्वार आपसे पूछ सकता है। जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार जो भरतपुर बसाया था उसी के द्वारा करवाया जाता है। नाम आता है उनका धोरापाल, या फिर एक और नाम आपको देखने को मिलेगा धौलन देव। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, याद रखना। और इनके द्वारा 11वीं शताब्दी के अंदर धौलपुर नगर की स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसी के नाम से ये धौलपुर दुर्ग या फिर धौलन देवगढ़ है उसके नाम से पढ़ा जाता है। अन्य नामों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखो इसके अन्य नाम। अन्य नामों का जब जिक्र होता है तो कौन कौन से आपको अन्य नाम देखने को मिलेंगे? पहला लिखो आप यहाँ पर, इसका जाता है क्या इसको कहते हैं? दक्षिणगढ़। क्या कहते हैं गाइज? दक्षिणगढ़ इसको कहा जाता है। दूसरा बात करें तो दक्षिणगढ़ का द्वारगढ़ इसको कहते हैं। एक ही नाम आ जाता है दक्षिणगढ़ का, दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। ठीक है गाइज। और बात करें इसके बारे में तो राजस्थान का एकमात्र किला है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। तो देखो इधर से बात करें और इधर से बात करें और इधर से बात करें। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ जाता है यूपी, यहाँ पर क्या जाता है? एमपी, और यहाँ पर आ जाता है राजस्थान, और यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? इसके बारे में लिखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो यूपी, एमपी, राजस्थान की सीमा पर बना है। नाम आता है उसका धौलपुर दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग इसको कहते हैं। यहाँ पर एक तोप भी रखी है, उस तोप का नाम ज़रूर याद रखना। तोप, उस तोप का नाम क्या आता है? नाम आता है हुनहुकार। हुनहुकार तोप यहाँ की फेमस मानी जाती है। ठीक है। और बात करें जैसे हुनहुकार तोप है, यह आकार में बहुत बड़ी है। ठीक है। और दूसरी बात करें इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो कीरत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान में ये कहाँ पर रखी हुई है? इंदिरा पार्क में रखी हुई है। 1540 की बात आती है तो 1540 के अंदर से शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई और इसी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग रखा गया था गाइज। दोबारा से इसको जीर्णोद्धार कराया गया था। तो इसमें एक मज़ार आती है, इस मज़ार का नाम और लिख लो यहाँ पर। मज़ार, मज़ार का कौन सा लिखोगे? सैयद पीर की मज़ार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब इनके इतिहास के बारे में बात करें तो सैयद पीर की मज़ार है वो ये शेरशाह सूरी के साथ में आए थे और सूफी संत माने जाते हैं और उनकी यहाँ पर मज़ार बनाई गई है। तो ये था शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दुर्ग। नेक्स्ट वाले दुर्ग का नाम लिखो मंडरायल। कौन सा लिखोगे? मंडरायल किला। मंडरायल किला है कहाँ पर? वो सारी चीज़ें अपन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें स्थान, कहाँ है? करौली। ठीक है। इसके बारे में क्या क्या खास है वो सारी चीज़ लिखने वाले हैं। इसको ग्वालियर दुर्ग है ना उसकी कुंजी कहा जाता है। यहाँ पर लिखो ग्वालियर दुर्ग की
कोंजी कहते हैं। किसको? मंडरायल दुर्ग को। आगे बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण के बारे में जो जिक्र होता है तो नाम यहाँ पर लिखो, ब्रज बहादुर। ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है। कहीं आपको देखने को मिलेगा वीजा बहादुर। ये दोनों एक ही आदमी के नाम हैं, याद रखना। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अंदर से आप देखोगे तो आपको एक मस्जिद देखने को मिल जाएगी और उस मस्जिद का नाम क्या जाता है? नाम यहाँ पर लिखो, मर्दान शाह। मर्दान शाह मस्जिद है यहाँ पर। तो ये था मंडरायल किला के बारे में। आगे बात करते हैं तवनगढ़ के बारे में। तो हेडिंग डालो तवनगढ़ के बारे में। क्या लिखेंगे अपन? तवनगढ़। तवनगढ़ भी आता है या फिर इसको बोल सकते हैं त्रिभुवन। क्या बोल सकते हैं इसको? त्रिभुवनगढ़ भी इसको कहा जाता है। दोनों एक ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। या फिर एक नाम और लिखो, नाम आता है तिम्मनगढ़ भी इसको कहा जाता है। स्थान के बारे में बात करें सबसे पहले, स्थान कहाँ है गाइज? करौली। ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण के बारे में बात करें तो नाम आता है, बयाना के एक राजा थे, नाम आता है उनका त्रिभुवन। त्रिभुवन पाल के द्वारा करवाया गया। कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके ऊपर मोस्टली रूप से मुस्लिम आधिपत्य रहा था और इसका नाम कर दिया गया था अन्य नाम। और लिख लो यहाँ पर अन्य नाम। अन्य नाम का जब जिक्र होता है तो नाम आ जाता है इस्लामाबाद। क्या लिखोगे? इस्लामाबाद। ये मुस्लिम आधिपत्य रहने के कारण हुआ था क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का अधिकार ज़्यादा देखने को मिला, तो इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया था। जब इस दुर्ग के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा लिख लो गाइस, ये दुर्ग रहा। इस दुर्ग के बारे में थोड़ी चर्चा करें अपन तो जो चीज़ें हैं मेन वो मैं बता देता हूँ। जैसे अपन एक इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। 2 दरवाजे हैं इसके। एक का नाम आता है जगपोल। क्या लिखोगे? जगपोल या फिर जगनपोल इसको कहते हैं, जगनपोल। और दूसरे का नाम आता है सूर्यपोल। ये 2 दरवाजे इसके फेमस हैं, इनको लिख लेना दरवाजे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? ननद भोजाई। ननद भोजाई का कुआं। ठीक है। ननद भोजाई का जो कुआं है यह आपको बयाना का जो किला अपन पढ़े थे उसके बारे में भी था। ठीक है। और ये किला बना कहाँ पर है? तो नाम याद रखना, त्रिभुवन गिरी पहाड़ी पर यह किला बना है। ठीक है गाइज। इसके अंदर जलाशयों के बारे में बात करें तो पुराने ज़माने की कहावत है, यहाँ पर स्थित इस जलाशय के बारे में कहा गया है। नाम आता है किंवदंती है। किंवदंती के अंदर से कहा गया है कि इस झील के सागर को पास में पारस पत्थर है, जिसको स्पर्श करते ही कोई चीज़ है वो सोने की हो सकती है। ये कहावत है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, 1-2 बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नाम लिखो यहाँ पर ऊँटगिरी। कौन सा? ऊँटगिरी किला। ऊँटगिरी के किले के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कहाँ पर है, किसने बनाया, सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसको नाम आता है कल्याणपुर। कहाँ आता है? कल्याणपुर आता है। और ये कहाँ पर है? करौली में। करौली। ठीक है गाइज। इसके निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण लिखो यहाँ पर किनके द्वारा करवाया गया था? लोधी जाति के लोगों के द्वारा। लोधी जाति के लोग, ये लोगों की मान्यता है कि लोधी जाति के लोगों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जब मुग़ल इतिहासकार इसके ऊपर आते हैं तो इसका नाम ऊँटगढ़, ऊँटरगढ़ या फिर अवंतगढ़ नाम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? अन्य नाम। अन्य नामों का जब जिक्र होता है तो कौन सा लिखोगे? एक तो नाम आता है ऊँटगढ़। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा लिखोगे? या फिर इसका एक और नाम आ जाता है ऊँटनगढ़। ठीक है। तीसरा और लिख लो, फिर इसी के साथ में नाम आ जाता है अवंतगढ़।
ये इसके अन्य नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपके जो भरतपुर संभाग के जो छोटे मोटे दुर्ग थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कोटा संभाग के दुर्गों के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कि क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।